नमस्कार। शाम के 7 बजे खबर दमदार के साथ में हूं अनुपम। बड़ी खबर इस वक्त की। मेरठ में दरोगा बना करोड़ों का मालिक। दरोगा के पास है अकूत संपत्ति। लग्जरी फार्म हाउस है हस्तिनापुर वन सेंचुरी रेंज की जमीन पर बनाया है उसने। ये विभागीय जांच के चलते लाइन हाजिर किया गया है। बिजली चोर भी है दरोगा धर्मेंद्र कुमार। बिजली विभाग की छापेमारी में इस बात का पता चला है। दरोगा के पास लग्जरी फार्म हाउस है हस्तिनापुर वन सेंचुरी रेंज की ये जमीन है। ऐसे में लाइन हाजिर यहां पर के दरोगा किया गया है। बिजली चोर दरोगा की करतूत हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से महाभ्रष्टाचारी है। हस्तिनापुर वन सेंचुरी रेंज की जमीन पर यह लग्जरी फार्म हाउस बनाया गया। दरोगा के पास में यह लग्जरी फार्म हाउस है। करोड़ों का मालिक बन गया एक दरोगा। निखिल बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निखिल, सवाल सबसे बड़ा ये, एक दरोगा इतनी अकूत संपत्ति को इकट्ठा करता है, इतना बड़ा साम्राज्य बनाता है, एक लग्जरी फार्म हाउस है उसका, कैसे ये सब हुआ और कैसे इसका मामले का खुलासा हुआ है? देखिए अनुपम, बिल्कुल सही सवाल है ये। न्यूज 18 इसी बात को उठा रहा है कि कैसे दरोगा अकूत संपत्ति का मालिक बन गया। हस्तिनापुर वन सेंचुरी रेंज में लग्जरी फार्म हाउस, इसमें आलीशान चीजें लगाई गई हैं और यहाँ पर पार्टियां होती हैं, ऐसा आरोप भी है। जिस तरीके से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपाल काली ने आरोप लगाए हैं कि 3 थाना क्षेत्र में, यानी एक ही विधानसभा के 3 थाना क्षेत्र में इसने 3 साल की नौकरी गुजार दिया और अकूत संपत्ति का मालिक बन गया, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक संरक्षण भी इन्वॉल्व है। सीधा आरोप हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक पर भी है कि उन्हीं के संरक्षण में इसने ऐसी अकूत संपत्ति इकट्ठा करी। तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं। वहीं विभागीय जांच में इसके ऊपर कार्रवाई की गई है, इसे लाइन हाजिर किया गया है और अब ये तमाम जांचें इस मामले में घिरी हुई हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि बिजली विभाग की जांच में ये चीजें निकल करके सामने आ गई, लेकिन पुलिस महकमे के अंदर एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो लगातार इतनी अकूत संपत्ति को इकट्ठा कर रहा है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं। वो ऐसे ओहदे पर है जिससे लगातार जनता के साथ उसका इंटरेक्शन भी हो रहा है। देखिए, पिछले 3-3.5 साल में तमाम जांचें हुई और इस पूरे मामले में कई आईपीएस ने जांचें की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। चाहे उसमें राजनीतिक दबाव रहा हो या फिर वजह कुछ और रही है, क्योंकि अकूत संपत्ति कमाने वाला दरोगा आखिर कैसे इतनी मलाईदार पोस्टिंग में हमेशा रहा, चाहे वो मवाना थानेदार इंचार्ज रहा हो, चाहे परीक्षितगढ़ का इंचार्ज रहा हो। लेकिन हस्तिनापुर में जाकर तमाम ऐसी शिकायतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सवाल कई है, अब देखना क्या होगा कि पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच क्या करते हैं और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा होता है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने पर कल फैसला सुनाया जाएगा। इसको लेकर अयोध्या को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या आने के सभी रास्तों पर सेकंड चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। पीएसी के साथ साथ सादी वर्दी में भी सुरक्षा कर्मी को तैनात किया जा रहा है। विशेष अदालत लखनऊ द्वारा विवादित ढांचा ध्वंस के संबंध में ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। इस संबंध में अयोध्या जनपद के पूरी पुलिस को, हमारी एलआईयू की जो शाखा है, हमारे जो स्पेशल ब्रांचेज हैं, हम लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेशन करके सभी जगह पुलिस को अलर्ट कर दिया है। सारे कपड़े में हमारे पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं। तो अयोध्या में हाई अलर्ट किया गया है कल के फैसले को लेकर के, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जवान तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी तरह से प्रशासन कोई भी कोताही बरतने को तैयार नहीं है। अयोध्या की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कल के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पीएसी के साथ साथ पुलिस बल को भारी संख्या में वहां पर लगाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर न मार सके। तो फैसले का सबको इंतजार है। कल इस पूरे मामले पर फैसला आना है। 28 साल बाद इस पूरे मामले पर फैसला आना है। विवादित ढांचा गिराने का ये पूरा मामला है जो लगातार अदालत में चल रहा था, जिसमें कई बार आपको बता दें कि जो लोग आरोपी हैं उनके बयान दर्ज हुए थे और उसके बाद अब फैसले की घड़ी है। केबी शुक्ला बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केबी, महत्वपूर्ण दिन है कल, किस तरह के इंतजाम अयोध्या में किए गए हैं, कितने कड़े सुरक्षा के इंतजाम देख रहे हैं वहां पर आप? देखिए, कल अयोध्या के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस तरह से कल
सीबीआई की विशेष अदालत जो है कल बाबरी विध्वंस पर फैसला देगी। जो 32 आरोपी बचे हुए हैं, जो महत्वपूर्ण आरोपी हैं, जो लालकृष्ण आडवाणी है, मनोज जोशी हैं, कल्याण सिंह है, रितंबरा है, नेतुपाल दास, ऐसे जो प्रमुख आरोपी हैं, कल इनके बाद का फैसला होगा। कल इनका फैसला सुनाया जाएगा। तो अयोध्या की अगर हम सुरक्षा की बात करें तो जितने भी प्रवेश पॉइंट हैं सब पर सघन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। चाहे वो 4 पहिया वाहन हो या फिर 2 पहिया वाहन हो, बिना चेकिंग के किसी की भी अयोध्या में एंट्री नहीं होगी। अवैध दुर्ग की तरह बिल्कुल तब्दील कर दिया जा रहा है। बिल्कुल केबी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। केबी बता रहे हैं कि सुरक्षा घेरा काफी मुस्तैद वहां पर किया गया है फैसले की घड़ी को देखते हुए। इधर इस मामले के आरोपी महंत धर्मदास ने कहा है कि सीबीआई कोर्ट के फैसले को लेकर वो चिंतित नहीं है। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो उन्हें और बाकी सभी लोगों को पूरी तरह मंजूर होगा। कामना तो हर समय एक एक रहता है, भगवान की प्रसन्नता। ये कल आ रहा है, ये हम लोगों के लिए ठीक है कि जल्दी से हम लोग के समय में इस सब चल जाने। तो अशोक सिंघल से लेकर के आज जितने बहुत रहे, राजमाता सिंधिया, अशोक सिंघल और बहुत लोग 17-18 लोग, हाँ, डालमिया, तो ये वो तो सब तो मर गए। देखबे नहीं कि एक बार सजा भया कि भी सजा भया। उत्तर प्रदेश की 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 10 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। रामपुर की स्वार सीट पर फिलहाल उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज करके तारीखों का ऐलान किया है। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 10 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। रामपुर की स्वार सीट को छोड़कर जिन 7 सीटों पर चुनाव होगा उनमें कानपुर की घाटमपुर, जौनपुर के मल्हनी, बुलंदशहर की सदर, फिरोजाबाद की टुंडला, देवरिया की सदर, उन्नाव के बांगरमऊ और अमरोहा के नौगांव सादात शामिल हैं। बांगरमऊ में बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रेप की सजा मिलने के बाद सदस्यता रद्द हो गई है। तो वहीं टुंडला सीट एसपी सिंह बघेल के विधायक से सांसद बनने के चलते खाली हुई है, जबकि नौगांव सादात सीट कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान और घाटमपुर सीट कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण के निधन से रिक्त चल रही है। इसके अलावा देवरिया सदर जन्मेजय सिंह, बुलंदशहर सदर वीरेंद्र सिंह सिरोही और मल्हनी पारसनाथ यादव के निधन के चलते खाली हुई है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। उधर उपचुनावों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा है कि जनता इस चुनाव में बीजेपी को जवाब देगी और कांग्रेस को अच्छी कामयाबी मिलेगी। हाथरस केस में नया ट्विस्ट सामने आ गया है। पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस बीच अलीगढ़ के आईजी ने कहा है कि डॉक्टरी जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हाथरस केस में पीड़ित लड़की को बचाया नहीं जा सका। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की मां के मुताबिक वो दोनों खेत में घास लेने गई थी, तभी आरोपी ने आकर गला दबाया और मारने लगा। इस मामले में गैंगरेप के भी आरोप लगे थे, लेकिन आईजी अलीगढ़ का कहना है कि डॉक्टर की जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। 14 सितंबर को 10:30 बजे पीड़िता के भाई सत्येंद्र ने थाने पे आकर अपने हस्तलेख में एक तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। 9:30 बजे यानी कि जब वो थाने आते उससे 1 घंटा पहले की घटना थी और उसने कहा था कि जब उसकी बहन घास काट रही थी बाजरे के खेत में, तो एक लड़के ने, संदीप नामक लड़के ने आकर उसे गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। तो सत्येंद्र पीड़िता के भाई की लिखित तहरीर पर पुलिस द्वारा तुरंत एफआईआर दर्ज की है। 14 सितंबर को वारदात के बाद पहले उसे अलीगढ़ और बाद में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हाथरस के मामले को लेकर सियासत भी करवाई हुई है। विपक्षी दल इसी बहाने राज्य सरकार को घेरने में जुट गए हैं। युवती के साथ रेप और मौत को लेकर सियासत गर्मा गई है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथरस में कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन किया, तो दिल्ली में भी सांसद पीएल पुनिया की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने विजय चौक पर गिरफ्तारी दी। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी ने हाथरस की घटना को शर्मसार करने वाला बताया। हाथरस की घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के सामने शर्मसार किया है।
तो वहीं शिवसेना से राज्यसभा की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला अपराध को लेकर यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया। ये वही उत्तर प्रदेश सरकार है जिसने 2017 में इसको एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बनाया था। कहा था उत्तर प्रदेश की बेटियों को न्याय मिलेगा। आज वही न्याय व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बेटियों के खिलाफ खड़ी हुई है। उधर वाराणसी के नागेपुर गांव में महिलाओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन मार्च निकाला। आज उत्तर प्रदेश में बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। गाजियाबाद और शामली में गन पॉइंट पर लाखों की लूट हुई है। दोनों मामलों में फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ज्वेलरी शॉप में लूट हुई और पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वहां पर इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के न्यायखंड 3 में दिन दहाड़े बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया है और लाखों के माल पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। बदमाशों की संख्या 5 बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब ये तो कुछ टैली करना पड़ेगा। आइडिया होगा तो करीब 10 से 12 लाख रुपए का तो कुछ ले ही गए हैं। सीसीटीवी आया? सीसीटीवी अभी तक तो मेरी दुकान का तो डीवीआर ले गए हैं वो, लेकिन सीसीटीवी पड़ोसियों से निकाला जा रहा है। पुलिस से शिकायत करी क्या कहना है? जी सर। जी सर, पुलिस से शिकायत करी क्या कहना है? हाँ, पुलिस ने मुझको बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखाई हैं। नामक एक दुकान में 3 से 4 अज्ञात बदमाश जो कि ग्राहक की वेशभूषा में उस दुकान में दाखिल हुए थे। वहाँ दुकानदार को डरा धमका करके वहाँ से 150 ग्राम सोना और कुछ किलो चांदी वहाँ से लेकर के फरार हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और कुछ अधिकारियों द्वारा मौके का भ्रमण किया गया और साथ ही साथ इसमें हमने अलग अलग टीमें जो बदमाशों की धरपकड़ के लिए रवाना कर दी गई हैं और उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। शामली में दिन दहाड़े एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने तमंचे के बल पर कैश को लूट लिया और मौके से फरार हो गए। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सूचना दी गई कि एक काले स्प्लेंडर पर सवार होकर 2 युवक उसके केबिन में आए तथा उससे बैठकर वहां बातचीत की और इसी बातचीत के दौरान तमंचा निकालकर उसके दराज में रखे हुए कैश वहां से लेकर चले गए। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा मेरे द्वारा मौके पर मुआयना किया गया। मौके पर लगा सीसीटीवी कैमरा उसका फुटेज कब्जे में लेकर उसकी जांच की जा रही है तथा इस घटना के शीघ्र अनावरण हेतु सर्विलांस तथा स्वाट टीम समेत 4 टीमों को इसमें लगाया गया है। कई अहम सुराग मौके से मिले हैं। खबर चंदौली से है। यहां पर शराब माफिया राजू सिंह की 3 करोड़ 85 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने कुर्क कर दिया। इस साल के शुरुआती महीने में शराब तस्करी के आरोप में चंदौली पुलिस ने राजू सिंह को गिरफ्तार किया था। बाद में पुलिस ने राजू सिंह पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा कायम था। उसी में 14(1) के तहत जिलाधिकारी चंदौली महोदय द्वारा इनकी एक कृषि योग्य भूमि, व्यवसायिक भूमि और एक व्यवसायिक भवन, HDFC बैंक में इनके 4 खाते, एक बुलेट मोटरसाइकिल को कुर्क किया गया। ये 3 करोड़ 84 लाख 99,355 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के गुर्गे राशिद पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। बाहुबली अतीक अहमद के गुर्गों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा हुआ है। मंगलवार को अतीक के शार्प शूटर रहे राशिद के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अतीक और उसके करीबियों के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। आज एक बार फिर से बेली के कतार में सरकारी बुलडोजर गरज रहा है और जो ये यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, ये राशिद के मकान पर हो रही है। राशिद खान कैंट थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसने स्टेट लैंड की जमीन पर कब्जा करके आलीशान इमारत खड़ी की हुई है, जिसको प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध कब्जा ध्वस्त किया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस की भारी मौजूदगी के चलते विरोध ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। प्रयागराज में अतीक और उसके गुर्गों पर प्रशासन की कार्रवाई पिछले कई दिनों से जारी है। सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे गिराए जा रहे हैं। अतीक और उसके गुर्गों की 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। वेस्ट यूपी के कुख्यात बदमाश सुनील लाठी के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। आज पुलिस ने सुनील लाठी की कार को मेरठ से बरामद किया है। कार सुनील लाठी की पत्नी के नाम पर खरीदी गई थी। इसको आज पुलिस ने जब्त कर थाने में सील कर दिया है।
पुलिस अब तक सुनील राठी का 1 करोड़ 24 लाख की संपत्ति को जब्त कर चुकी है। खबर महाराजगंज से है, जहां पर बदमाश पुलिस के सामने से ही भाग गया। बदमाश आगे आगे भाग रहा था और पुलिस पीछे पीछे दौड़ रही थी। आरोपी की मोटरसाइकिल से कूदकर भागने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। मारपीट के मामले में वो आरोपी था। एसपी ने सिपाहियों से इस घटना के बारे में जवाब मांगा है। तो बदमाश आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। मारपीट केस में ये आरोपी था जो कि पुलिस को चकमा देकर मौके से भाग निकला। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पुलिस को चकमा देकर बड़ी ही चालाकी से वहां से भाग गया। खबर कानपुर से है, जहां पर चर्चित बिकरू कांड की चार्जशीट तैयार हो गई है। पुलिस ने चार्जशीट में माना है कि विनय तिवारी और दरोगा के शर्मा की साजिश की वजह से ही यह पूरा घटनाक्रम हुआ। मतलब ये कि यदि पुलिस की मिलीभगत नहीं होती तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। आरोपी विनय तिवारी और के शर्मा दोनों ही जेल में बंद हैं। इनके ऊपर विकास दुबे को संरक्षण देने और सूचना लीक करने का आरोप लगाया गया है। उम्मीद है कि इसी हफ्ते चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। डीआईजी का कहना है कि जो भी दोषी है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर गांव के लोग। के बाद हमने अपने भी जो पुलिस विभाग के भी जो लोग हैं जिन्होंने उस दबिश की सूचना लीक की या उन अपराधियों के साथ उनका उठना बैठना था या उन अपराधियों के साथ उनकी कनाइवेंस थी, उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर चौबेपुर थाने के और एसओ चौबेपुर अभी भी जेल में हैं। उनके खिलाफ भी साक्ष्य एकत्र करके और बाकी जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ साक्ष्य एकत्र करते हुए हम जल्दी इस पूरे केस में चार्जशीट सबमिट करने जा रहे हैं। खबर दमदार में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं।